हे गाइस, वेलकम बैक टू चिल मेडिकोस। तो यार आज का अपना टॉपिक है डिग्लिटेशन, ठीक है, या फिर सॉलोविंग, ठीक है। डिग्लिटेशन या फिर सॉलोविंग, ठीक है। यार टॉपिक स्टार्ट करवाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक डिग्लिटेशन, ठीक है। तो डिग्लिटेशन क्या होता है देखते हैं। मेनली पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच फूड मूव्स फ्रॉम माउथ टू स्टमक, ठीक है। वो प्रोसेस जिसके थ्रू जो अपना फूड है वो माउथ से स्टमक तक पहुंचता है, उसी को अपन सॉलोविंग बोलते हैं और डिग्लिटेशन बोलते हैं, ठीक है। इसकी 3 स्टेज होती हैं, ठीक है। डिग्लिटेशन की 3 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज होती है ओरल स्टेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, फूड मूव्स फ्रॉम द माउथ टू फेरिंग्स, ठीक है। उस स्टेज में जो फूड होता है वो माउथ से फेरिंग्स तक पहुंचता है। सेकंड होती है फेरेंजियल स्टेज, ठीक है। फेरेंजियल स्टेज में क्या होता है, जो फूड होता है वो मूव करता है फेरिंग्स से किस तक, ईसोफेरिंग्स तक, ठीक है। थर्ड होती है जो ईसोफेरेंजियल स्टेज होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, फूड मूव करता है ईसोफेगस से लेके स्टोमक तक, ठीक है। ये 3 स्टेज होती है मेनली, ठीक है, डिग्लिटेशन की। 5 नंबर में क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक। ज़्यादा चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के, इसलिए पढ़ना जरूरी है, काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं पहली स्टेज की, ठीक है। ओरल स्टेज जो कि पहली स्टेज होती है, ठीक है। और ये स्टेज कैसी होती है, पूरी वॉलंटरी स्टेज, ठीक है। आप खुद सोच के देखिए कि जब भी आप खाना खाते हो, ठीक है, खाना खाने के बाद क्या, जैसे आपका जो फूड है वो माउथ से कहाँ पहुँचता है, फेरिंग्स में, ठीक है। तो माउथ से फेरिंग्स में पहुँचाने के लिए अपन को खुद मेहनत करनी है, ठीक है। अपन खुद पहुँचाते हैं, अपन खुद उसको सॉलो करते हैं, ठीक है। तो इसलिए स्टेज कौन सी होती है, वॉलंटरी स्टेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, बॉलस पासिस बाय द मीन्स ऑफ सीरीज ऑफ एक्शंस के थ्रू, ठीक। अब सीरीज ऑफ एक्शंस देखते हैं अपन, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग द ओरल स्टेज, ठीक है। तो अपन इवेंट्स की यहाँ पे सीक्वेंस देखते हैं। सबसे पहला क्या होता है, प्रेपरेटरी पोजीशंस, ठीक है, मतलब जो बाउल्स इज प्लेस ओवर पोस्टीरियर डोर्सल सरफेस ऑफ द टंग, ठीक है। अगर मान चलो ये मेरे पास टंग है, ठीक है, आपको टंग दिख रही है, ठीक है। तो टंग का ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा होगा, अपना पोस्टीरियर डोर्सल सरफेस, ठीक है, टंग की। इतना समझ आ गया। तो वहाँ पे पहले नंबर अपन बॉलस को पहुँचा देंगे इस पर, ठीक है। फिर सेकंड क्या होती है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग। जो अब एंटीरियर पार्ट है टंग का, ये क्या करेगा, ये रिट्रैक्ट मतलब पीछे की साइड जाएगा और नीचे की साइड डिप्रेस होगा, ठीक है। जब ये डिप्रेस होगा तो उसी टाइम पे क्या होगा, जो पोस्टीरियर पार्ट होगा टंग का, ठीक है, वो क्या करेगा, वो रिट्रैक्ट करेगा। कहाँ के लिए, ऐसे मान चलो ऊपर सॉफ्ट पैलेट होता है टंग की, तो ऐसे ऊपर उठेगा और सॉफ्ट पैलेट से झुकने की कोशिश करेगा, ठीक है। और क्या करेगा, एलिवेट करेगा ऊपर। आप खुद करके देखो, मन से करके देखो कि आपको अगर कुछ खाना है, ठीक है, तो क्या होगा, आपकी जो टंग होगी वो नीचे जाएगी, रिट्रैक्ट करेगी। जो जैसे ही वो रिट्रैक्ट करेगी, नीचे की साइड डिप्रेस करेगी टंग का एंटीरियर पोर्शन, वैसे ही जो उसका पोस्टीरियर पोर्शन होगा टंग का, वो अपने आप ऊपर उठ जाएगा और रिट्रैक्ट करेगा किसके अगेंस्ट, हार्ड पैलेट के अगेंस्ट, ठीक है। फोर्थ होती है क्या, फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द टंग अगेंस्ट हार्ड पैलेट, ठीक है। जो पैलेट है उसके अगेंस्ट क्या करेगी, अपनी टंग होगी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है। इस वजह से पॉजिटिव प्रेशर डेवलप्ड होता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ओरल कैविटी में, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो इस पॉजिटिव प्रेशर की वजह से क्या होता है, जो बाउलस होता है वो पीछे की साइड का पुश हो जाता है और पहुंच जाता है कहाँ पे, फेरिंग्स में, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेज की, ठीक है, जो स्टेज अपनी होती है फेरेंजियल स्टेज, ठीक है। अब फेरिंग्स में पहुंच गया अपना क्या, बॉलस, ठीक है। तो अब क्या होता है, इसमें जो फेरेंजियल स्टेज होती है वो पूरी होती है इनवॉलेंट्री स्टेज, ठीक है। माउथ से फेरिंग्स तक पहुंचाने का काम तो भाई अपना है, ठीक है। और उसके बाद जितना भी काम है वो सारा का सारा इनवॉलेंट्री है, वो अपना जो ब्रेन है, CNS वो अपने आप ही ये सारा काम करता है, अपने को नहीं करने की जरूरत, ठीक है। तो बॉलस पुश फ्रॉम, ठीक है, फेरिंग्स से कहाँ तक, ईसोफेगस तक। वो किस में होगा, ईसोफेरेंज अपनी जो फेरेंजियल स्टेज है उसमें होगा सेकेंड स्टेज में, ठीक है। तो फेरिंग्स कॉमन पैसेज फॉर दी फूड एंड एयर। आपको पता होगा जो फेरिंग्स है वो कॉमन पैसेज होता है एयर के लिए भी और फूड के लिए भी, ठीक है। इसको ऐसे मान लो, जो फेरिंग्स है वो फर्दर जाके क्या होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है लैरिंग्स, ठीक, और दूसरा होता है ईसोफेगस। जो लैरिंग्स होता है वो क्या होता है, लाइस एंटीरियरली एंड कंटिन्यूस एज दी रेस्पिरेटरी पैसेज, ठीक है। लैरिंग्स के बाद नीचे ब्रोंकस आ जाता है, लंग्स आ जाते हैं, मतलब क्या, ये रेस्पिरेटरी पैसेज होगा, ठीक है। फेरिंग्स तो कॉमन पैसेज था एयर और फूड के लिए, ठीक है, तब उसको डिवाइड होना जरूरी है, ठीक है। तो एयर के लिए क्या, वो डिवाइड हो जाता है लैरिंग्स में, ठीक है, जो कि फर्दर रेस्पिरेटरी पैसेज का फॉर्मेशन करता है और वो एंटीरियर होता है। आप यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे एडम्स एप्पल मिलेगा और इसके नीचे यहाँ पे आप यहाँ पे पुश करके देखिए, आपको यहाँ पे कार्टिलेज की रिंग देखने को मिलती है, जो ब्रोंकस में होती है वो रिंग आपको महसूस होंगी, ठीक है। तो ये आगे वाला पैसेज कौन सा हो जाता है अपना, ईयर वाला पैसेज होगा, रेस्पिरेटरी पैसेज होगा, ठीक है।
अब बचता है क्या, ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होगा अपना, फूड वाला पैसेज, जो कि लाइस बिहाइंड, किसके बिहाइंड, लैरिंग्स के, या फिर बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी पैसेज के पीछे होता है ईसोफेगस, ठीक है। आगे बात करते हैं कंटिन्यूस एज अ जीआईटी, और फर्दर वो कंटिन्यू कैसे कर जाता है, एज अ जीआईटी, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के रूप, ठीक। आगे बात करते हैं फेरिंग्स कम्युनिकेट विथ, जो फेरिंग्स होता है, कॉमन पैसेज है ईयर और फुट के लिए, वो किस किस के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। देखो फुट भी फुट के लिए कॉमन पैसेज है, तो फुट कहाँ से आता है, माउथ से आता है, तो माउथ के लिए भी कम्युनिकेट कर रहा है। ईयर आती है नोज से आती है, तो नोज से कम्युनिकेट करेगा। अब फेरिंग्स फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करना है उसको, ठीक है, एक में रेस्पिरेटरी पैसेज बनाना है, दूसरे में उसको फुट के लिए पैसेज बनाना है। तो वो लैरिंग से भी कम्युनिकेट करता है और ईसोफेगस से भी कम्युनिकेट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को एक चीज़ सोचने वाली बात है कि जो फेरिंग्स है, ठीक है, अब फेरिंग्स में फुट तो आ गया, अब वो वापस माउथ में भी तो जा सकता है ना, नोज में भी तो जा सकता है, लैरिंग्स में तो जा सकता है ना, ठीक है। तो इनसे अपने को प्रिवेंट करना है और अपने को सिर्फ पहुंचाना है कहाँ, ईसोफेगस में, ठीक है। तो बॉलस फ्रॉम फेरिंग्स कैन एंटर इनटू 4 पाथ, 4 पाथों में एंटर कर सकता है। बैक टू माउथ, अपवर्ड इनटू नेसोफेरिंग्स, ठीक है, थर्ड फॉरवर्ड इनटू लैरिंग्स, ठीक, एंड डाउनवर्ड इनटू ईसोफेगस। 4 पाथ में एंटर कर सकता है, बट अपने को कहाँ करवाना है उसको, सिर्फ एंटर ईसोफेगस में, ठीक। तो इसके लिए क्या करते हैं अपन इसके लिए अपनी बॉडी में मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू क्या वो उल्टे सीधे पैसेज में जाने से प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। तो एंट्रेंस ऑफ बॉल्स थ्रू दी अदर पार्ट्स, ठीक है, इज प्रिवेंटेड। कैसे प्रिवेंट होंगे देखते हैं। पहला बैक टू माउथ, अगर माउथ में जाना है बॉल्स को वापस, ठीक है, जो बॉलर्स है उसको अगर वापस माउथ में जाना है, ठीक है, तो वो कैसे नहीं जा पाएगा, मतलब कि कैसे प्रिवेंट होगा अपन ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। वो प्रिवेंट होता है पहला किससे, पोजीशन ऑफ द टंग अगेंस्ट दी सॉफ्ट पैलेट, ठीक है, रूफ ऑफ द माउथ, ठीक है। आगे क्या होता है, हार्ड पैलेट माउथ में, उसके पीछे क्या होता है, जो अपना माउथ का रूफ होता है उसमें होता है सॉफ्ट पैलेट, ठीक। तो टंग की पोजीशन होती है, वो क्या करेगा, वो पीछे जाके सॉफ्ट पैलेट से चिपक जाएगा, इस वजह से क्या टंग पूरा कवर कर लेगी पैसेज को, ठीक है। इस वजह से क्या जो बॉलस का मूवमेंट है वो पीछे नहीं आ पाएगा, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, हाई इंटर ओरल प्रेशर डेवलप्ड होता है, ठीक है। इंट्रा ओरल प्रेशर डेवलप्ड होने की वजह से क्या जो टंग का मूवमेंट है उसकी वजह से ही हुआ था, और वो प्रेशर क्या करता है उसको वापस नहीं आने देता है, ठीक है, माउथ में। तो ऐसे जो बॉलस था अपना फेरिंग्स में, वो अपना वापस माउथ में नहीं आ पाता है, ठीक है। कुछ मैकेनिज्म होते हैं जिनके थ्रू वो प्रिवेंट कर देते हैं कि नहीं आप माउथ में वापस नहीं आ पाओगे, ठीक है। अब देखते हैं अपवर्ड इनटू नेसोफेरिंग्स, ठीक है। तो नेसोफेरिंग्स में बॉलस जा सकता है, तो उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे अपन, ठीक है। उसको प्रिवेंट करने के लिए एलिवेशन ऑफ सॉफ्ट पैलेट्स अलोंग विद दी इट्स एक्सटेंशन, ठीक है, इव्यूला, ठीक है। जो सॉफ्ट पैलेट होता है वो एलिवेट करता है किसके साथ, इव्यूला। इव्यूला आपने देखा होगा, आप एनाटॉमी में पढ़ोगे, ठीक है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वो अगर एलिवेट कर जाएगा, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या नेसोफेरिंग्स थोड़े थोड़े वहाँ पे बंद हो जाएंगे, इस वजह से जो बॉलस रहेगा उसका बैकवर्ड मूवमेंट नहीं हो पाएगा नेसोफेरिंग्स में, ठीक। थर्ड देखते हैं फॉरवर्ड इनटू लैरिंग्स, ठीक है। तो लैरिंग्स में भी फुट जा सकता है, तो उसको कैसे प्रिवेंट किया जाएगा देखते हैं। प्रिवेंटेड बाय फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड, ठीक है। क्या होते हैं, वोकल कॉर्ड्स काफ़ी पास में रहते हैं, ठीक है। इस वजह से क्या उसमें ईजिली जो बॉलस होता है, फुट होता है, वो एंटर नहीं कर पाता, ठीक है। सेकंड देखते हैं फॉरवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ लैरिंग्स, ठीक है। उसका फॉरवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट होता है, इस वजह से भी क्या फुट एंटर नहीं कर पाता है लैरिंग्स में, ठीक है। थर्ड बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ एपिग्लोटिस टू सील द ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स, ठीक है। देखो अगर मैं बोलूँ कि ये पूरा का पूरा क्या है, रेस्पिरेटरी अपना ट्रैक्ट है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या है अपना पूरा का पूरा लैरिंग्स वाला पोर्शन है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो अपनी ग्लोटिस होती है, ठीक है, ग्लोटिस ऊपर वाला पार्ट होता है फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए इसका नाम दिया है एपिग्लोटिस, ठीक है। तो क्या करता है ये ग्लोटिस कि ये ग्लोटिस जाएगा फ्लैप लाइक ऐसे इसको बंद कर देगा, ठीक, इस पैसेज को बंद कर दिया। अब इस पैसेज को बंद करने की वजह से क्या होगा, अगर यहाँ से कोई फुट आएगा तो ये फ्लैप इसको रोक लेगा किसमें, एंटर करने से, लैरिंग्स में, ठीक, ऐसे इसको प्रिवेंट कर लेता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये फ्लैप बंद होगा, ठीक है, एपिग्लोटिस बंद कर देगा पैसेज को, तो उस टाइम पे क्या होगा, तो ऑल द मूवमेंट्स अरेस्ट रेस्पिरेटरी फॉर द फ्यू सेकेंड। तो जितने भी रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स थे तो वो कुछ टाइम के लिए अरेस्ट हो जाते हैं, मतलब कि अब ग्लोटिस बंद हो गया, ठीक है, यहाँ पे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर लग गया अगर किस पे ऊपर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर, तो क्या होगा, ये ट्रैक्ट का यहाँ पे पूरा का पूरा सीज हो गया, तो यहाँ पे ना एयर अंदर जाएगी ना एयर अंदर से बाहर आएगी। तो इस कंडीशन को बोलते हैं डिग्लिटेशन एपनिया, ठीक है। तो एपनिया refers to the temporary arrest of the breathing, ठीक है। डिग्लिटेशन एपनिया, सॉलिंग एपनिया, ठीक है, अरेस्ट ऑफ ब्रीथिंग ड्यूरिंग फेरेंजियल, ठीक है, स्टेज ऑफ द डिग्लिटेशन, ठीक है। तो आपसे नॉर्मली एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि डिग्लिटेशन अपने आपको कब देखने को मिलेगा, ठीक है, डिग्लिटेशन की कौन सी स्टेज में देखने को मिलेगा, तो आपको वहाँ बताना है कि फेरेंजियल स्टेज में देखने को मिलता है, ठीक है।
फोर्थ देखते हैं एंट्रेंस ऑफ बाउल इनटू इसोफेगस। तो अपने को जो बॉलस था, ठीक है, उसको क्या करवाना है, फूड को अपने को एंटर ही करवाना है इसोफेगस में, अपने को यहाँ प्रिवेंट नहीं करना है, क्योंकि वो फूड कहाँ जाना चाहिए, इसोफेगस में, तभी तो स्टमक में पहुंचेगा। तो अपने को यहाँ पे प्रिवेंट नहीं करना है, उसको प्रमोट करना है कि वो इसोफेगस में कैसे ज़्यादा एंटर कर सके, ठीक है। तो अदर 3 पाथ्स आर क्लोज, जो ऊपर के 3 पाथ देंगे वो सारी क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। और जो बॉलस हैज़ टू पास ओनली थ्रू द इसोफेगस, इसलिए जो इसोफेगस जो अपना बॉलस होता है वो ओनली इसोफेगस से पास हो सकता है, ठीक है। देखते हैं कैसे। फर्स्ट, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ लैरिंग्स, ठीक है, स्ट्रेचेस ओपनिंग ऑफ इसोफेगस। जैसे अपवर्ड मूवमेंट होता है लैरिंग्स का, उसकी वजह से जो इसोफेगस होती है उसकी स्ट्रेचिंग हो जाती है, तो उसका क्या ल्यूमेन बढ़ जाएगा। ल्यूमेन बढ़ जाएगा तो क्या होगा बेटा, तो उसमें आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे फूड के, ठीक है। सेकेंड देखते हैं, साइमल्टेनियसली अपर 3-4 सेंटीमीटर ऑफ द इसोफेगस रिलैक्स, ठीक है। ऐसे मान चलो पूरी इसोफेगस, इसका जो ऊपर 3-4 सेंटीमीटर वाला पार्ट है, ये क्या कर जाएगा, साइमल्टेनियसली रिलैक्स कर जाएगा। जब ये रिलैक्स करेगा तो क्या होगा, इसका ल्यूमन इंक्रीज होगा और इसमें फूड आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। और जो पार्ट होता है ऊपर का 3 से 4 सेंटीमीटर का इसोफेगस का, वो बना होता है क्रीकोफेरेंजियल मसल से, ठीक है। और यही मसल क्या बनाती हैं अपनी, इसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है, या फिर फेरेंजियो इसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। या तो अपन ये बोल सकते हैं ऊपर का जो 3 और 4 सेंटीमीटर पार्ट है उसको अपन बोल सकते हैं क्या, इसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन थर्ड, पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट इन द फेरिंग्स, ठीक है। अब क्या होता है कि अपना जो फेरिंग्स होता है, जो अपन ने फेरेंजियल स्टेज में देखा, तो उसके अंदर भी क्या पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। अब उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा कि फेरेंजियल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उस फूड को नीचे लाएंगे, ठीक है। तो अब वो फूड नीचे आएगा, लैरिंग्स में तो जा नहीं सकता, अब वो काय में जाएगा, इसोफेगस में, ठीक है। तो ये चीज़ प्रमोट कर रही है कि इसोफेगस में फूड ज़्यादा है, ठीक है। फोर्थ देखते हैं, एलिवेशन ऑफ लैरिंग्स, ठीक है, ऑल्सो लिफ्ट द ग्लोटिस, ठीक है, अवे फ्रॉम द फुट पैसेज, ठीक है। देखो जो नॉर्मली ग्लोटिस रहता है वो थोड़ा बहुत फुट पैसेज को कवर करके रखता है, लेकिन जैसे एलिवेशन होता है किसका, लैरिंग्स का, ठीक है, तो उसके साथ ग्लोटिस भी उस पैसेज से हट जाती है, ठीक है। मतलब कि इसोफेगस के ऊपर जो थोड़ी बहुत भी ग्लोटिस होगी वो वहाँ से हट जाएगी, तो इस वजह से जो इसोफेगस का पैसेज था वो पूरा क्लियर हो जाएगा, और जब वो पैसेज पूरा क्लियर हो जाएगा तो उसमें फूड ईजिली एंटर कर सकता है, ठीक है। तो द होल प्रोसेस टेकन प्लेस विद इन 1 to 2 सेकेंड, 1 से 2 सेकेंड में चलती है, और दिस प्रोसेस इज प्योरली इनवॉलेंट्री, और ये प्रोसेस सारी की सारी इनवॉलेंट्री होती है, अपने को कुछ नहीं करना, ये सब अपने आप होता है, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट स्टेज, थर्ड स्टेज, ठीक है, इसोफेजियल स्टेज, जो कि थर्ड स्टेज होती है, ठीक है। ये भी पूरी की पूरी इनवॉलेंट्री स्टेज होती है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसोफेगस फॉर्म्स द पैसेज फॉर द मूवमेंट ऑफ बाउलस, ठीक है, फ्रॉम द फेरिंग्स टू स्टोमच, ठीक है। तो जो इसोफेजियल स्टेज होती है वो क्या करवाती है, जो फेरिंग्स से बाउल्स आया है, ठीक है, बॉलस या फूड, ठीक है, तो वो कहाँ तक पहुँचेगा, स्टोमक तक, ठीक है। तो वो कौन सा चलता है अपनी पूरा इसोफेजियल स्टेज में, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ इसोफेगस आर कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक वेव। इसोफेगस में क्या चलती है, पेरिस्टाल्टिक वेव चलती है। पेरिस्टाल्टिक वेव क्या होगी, मीन्स वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, फॉलोड बाय द वेव ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ मसल फाइबर, ठीक है। अगर हम बोलो कि ये पूरी की पूरी इसोफेगस है बेटा, अगर यहाँ पे कंट्रैक्शन हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे कंट्रैक्शन हो गया तो यहाँ पे जो फुट था वो यहाँ पे मूव कर गया, यहाँ पे मूव कर गया, फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे कंट्रैक्शन होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे फर्स्ट वाली प्लेस पे रिलैक्सेशन, ठीक है, तो ये नॉर्मल हो जाएगा फिर से, ठीक है। और यहाँ पे जो सेकंड प्लेस थी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर फर्दर फूड है वो आगे मूव कर जाएगा, ठीक। ये क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक वेव, ठीक। तो ट्रेवलिंग इन एबोरल डायरेक्शन, ठीक है, जो पेरिस्टाल्टिक चलता है वो ओरल से एबोरल डायरेक्शन में चलता है, ठीक है, मतलब कि माउथ की साइड से एनल साइड तक, ठीक है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, एबोरल डायरेक्शन, ठीक। अगर मैं बात करता हूँ कैसा कि अगर एबोरल डायरेक्शन की जस्ट अपोजिट हो जाए तो उसको अपन बोलेंगे एंटी पेरिस्टाल्टिक वेव या फिर एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। तो ट्रेवल इन एबोरल डायरेक्शन मतलब अवे फ्रॉम दी माउथ, ठीक है। तो कंटेंट्स प्रोपेल्ड डाउन, ठीक है, अलॉन्ग विद जीआईटी ट्रैक्ट जो होता है अपना गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसके साथ क्या वो फूड रहेगा, वो प्रोपेल करके नीचे जाता जाएगा, ठीक। तो जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं मेनली, ठीक है। एक तो होता है प्राइमरी पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा होता है सेकेंडरी पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो पहले अपन बात कर लेते हैं प्राइमरी पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन की, ठीक है, जो इसोफेगस में चलते हैं। तो व्हेन बॉलस, ठीक है, रिचेस अपर पार्ट ऑफ द इसोफेगस, जैसे जो फूड होता है, जो बॉलस का फॉर्मेशन होता है वो अपना पहुंचता है कहाँ, इसोफेगस के ऊपर वाले पार्ट में। वैसे ही क्या हो जाता है, वैसे ही स्टार्ट हो जाता है पेरिस्टाल्सिस, ठीक है, प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। तो दिस पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्शंस पास डाउन थ्रू द रेस्ट ऑफ द इसोफेगस। ऐसे मान के चलो, यहाँ पे बताता हूँ कि ऐसे अपनी ये इसोफेगस है,
ठीक है, इसका अपर पार्ट है, यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन चालू हुआ और वो पूरे पार्ट में एक वेव के रूप में नीचे जाता जाएगा कॉन्ट्रैक्ट होके, ठीक। और जो कॉन्ट्रैक्ट पार्ट था वो जैसे वो कॉन्ट्रैक्शन नीचे मूव करेगा तो वो पार्ट रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर इसकी वजह से क्या होता है, तो प्रोपेलिंग बाउल्स टुवर्ड्स द स्टोमक, तो इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, जो बॉलस आया था वो नीचे कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या प्रोपेल्ड होकर नीचे जाता जाता है स्टोमक की साइड, ठीक है। तो इनिशियली प्रेशर बिकम नेगेटिव, शुरुआत में क्या जो शुरुआत में जो प्रेशर होता है वो होता है नेगेटिव, क्यों, ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ क्लोज्ड इसोफेगस बाय द एलिवेशन ऑफ लैरिंग्स। जैसे लैरिंग्स का एलिवेशन होता है तो वहाँ पे क्या स्ट्रेचिंग होती है और वहाँ पे इसोफेगस क्या था, क्लोज था, तो इस वजह से उसके अंदर डेवलप्ड होता है नेगेटिव प्रेशर। लेकिन इमीडिएटली क्या होता है कि वो प्रेशर बन जाता है पॉजिटिव, ठीक है। तो इंक्रीज अप टू कब कितना पॉजिटिव पहुंच जाता है, वो 10 से 15 सेंटीमीटर ऑफ H2, ठीक है। अगर वाटर कॉलम का प्रेशर देखा जाए, मतलब कि वाटर कॉलम को लेके प्रेशर देखा जाए तो वो 10 से 15 सेंटीमीटर तक ही जाएगा, ठीक है। मरकरी की बात नहीं हो रही यहाँ पे, मरकरी कॉलम की, यहाँ पे वाटर कॉलम की बात हो रही, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन की, ठीक है। इफ द प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शंस आर अनेबल टू प्रोपेल द बॉलस इनटू स्टोमक, अगर प्राइमरी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट सक्षम नहीं है उस बॉलस को स्टोमक तक पहुंचाने के लिए, तब जाके सेकेंडरी पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन काम करता है, ठीक। तो सेकेंडरी पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस अपीयर, तो उसके बाद क्या होगा, सेकेंडरी पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन अपीयर होगा, ठीक है, इंड्यूसिंग बाय द डिस्टेंशन ऑफ द अपर इसोफेगस बाय बॉलस। ये कैसे स्टार्ट होता है, देखो ये अभी अपनी इसोफेगस है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि इसके अंदर अगर फूड एंटर करेगा तो क्या होगा, ये इसोफेगस का जो डायमीटर वो इंक्रीज करेगा फुट के आने की वजह से, तो डिस्टेंशन होगा अपर पार्ट ऑफ द इसोफेगस का, तो इस वजह से वहाँ पे सेकेंडरी पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शंस पास डाउनवर्ड, ठीक है, और प्रोड्यूसिंग पॉजिटिव प्रेशर, पास करते जाते हैं नीचे, ठीक है, स्टोमक की साइड, ठीक है, और वहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर डेवलप हो जाता है, ठीक है। रोल ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। स्फिंक्टर क्या बोल सकते हैं अपन, एक गेट बोल सकते हैं, एक गेट है, ठीक है, जो मेंटेन कर रहा है मतलब कि आउटफ्लो वगैरह को, ठीक है। ऐसे मान चलो कि स्टमक में अपना चीज़ है वो वापस से अपवर्ड मूवमेंट ना ले ले, ठीक है, और जो अपना ऊपर से जो आ रहा है, ठीक है, फूड वगैरह, उसको स्टमक में पहुंचाने के लिए और उसको रेगुलेट करने के लिए कि कितना पहुंचाना है कितना नहीं पहुंचाना है, ठीक है। तो उसी को बोलेगा अपन रोल ऑफ द लोअर स्फिंक्टर। देखते हैं क्या रोल होता है। तो जो डिस्टल पोर्शन होता है इसोफेगस का, 2 से 5 सेंटीमीटर ऑफ द इसोफेगस एक्ट लाइक अ स्फिंक्टर, ठीक है। तो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कंस्ट्रक्टेड ऑलवेज, ये चीज़ आपको याद रखनी है, जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होती है वो हमेशा कॉन्स्ट्रिक्ट रहती है, मतलब कि ऐसे, ठीक है, बंद रहेगी। अगर वो बंद रहेगी तो क्या होगा कि जो अपने स्टमक का कंटेंट होता है HCl होता है, वो जनरली क्या करता है, अपवर्ड मूवमेंट नहीं करवा पाता है, एंटर नहीं कर पाता इसोफेगस में, इस वजह से अपन हार्ट बर्न वगैरह इन सारी चीज़ों से बच जाते हैं, ठीक है। तो व्हेन बॉलस एंटर दिस पार्ट, जैसे ही बॉलस एंटर करेगा, ठीक है, लास्ट जो अपना एंड ऑफ द इसोफेगल पार्ट होगा 2 से 5 सेंटीमीटर स्फिंक्टर वाले पार्ट में, वैसे स्फिंक्टर क्या करेगी, रिलैक्स हो जाएगी। जब स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएगी तो क्या करेगा, तो जो कंटेंट अपना इसोफेगस में था वो इसोफेगस से निकल के स्टोमक में एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्फिंक्टर्स अगर इन द सीक्वेंस में ही चलेगा, जब फूड आएगा तभी खुलेगा, ठीक है। तो विथ अराइवल ऑफ द पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इसोफेगस, ठीक है। और यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा डायग्राम है, ठीक है। डायग्राम में पहले आप देखिए यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है बॉलस की, ठीक है। फिर एंटर करता है किसमें, फेरिंग्स में, फिर फेरिंग्स से देखो इसोफेजियल एंट्री करता है और फिर उसके बाद फर्दर ये चला जाता है कहाँ के लिए, स्टोमक में जाने के लिए, ठीक है। ये पूरा एक डायग्राम है, तो आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। बाकी अच्छे से एक बार आप नोट्स को पढ़ लेना तो आपको एक और काफ़ी समझ में आ जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता है यूनिवर्सिटी में, बेटा इसको इग्नोर मत करना, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। बाकी अच्छे से पढ़ाई करो यार, मेहनत करो, चिल मत करो अब बस, ठीक है। चिल करने का टाइम गया तुम लोगों का, अब सिर्फ पढ़ाई का टाइम है, पढ़ाई करो बढ़िया, ठीक है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।